भारत दुनिया के उन देशों की सूची में आ गया है जहां महंगाई रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही है। ये जो मीडिया रिपोर्ट्स आपने देखे दोस्तों, जिसमें बताया गया है कि भारत में महंगाई की रफ्तार रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही है, लेकिन जो महंगाई भत्ता है वो तो बैलगाड़ी की रफ्तार से बढ़ रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अब महंगाई जून महीने में बहुत ज्यादा बढ़ी है। जो खाद्य पदार्थों की महंगाई है खास करके वो बहुत ज्यादा बढ़ी है। तो क्या अब जुलाई 2024 से हमारा DADR का परसेंटेज 55% या 54% हो सकता है? बिल्कुल, आगे मैं समझाऊंगा आपको इस विषय के बारे में। और आपके मन में सवाल होता होगा कि 2006 से 2015 तक DADR की बढ़ोतरी 125% पहुंच चुका था, लेकिन अब 2016 से 2026 आते आते ये परसेंटेज 60% भी पहुंचना मुश्किल क्यों दिखाई दे रहा है? आखिर ऐसे क्या बदलाव हुए हैं? सरकारी दस्तावेज के आधार पर आपको समझाऊंगा कि आखिर माजरा क्या है, बदल क्या दिया गया है जिस वजह से ऐसा हो रहा है। और साथ ही साथ दोस्तों, स्पर्श ने जुलाई 2024 महीने का मंथली पेंशन स्लिप अपडेट कर दिया है। जी हां, आप अगर लॉगिन होके चेक करेंगे, जुलाई 2024 महीने का पेंशन स्लिप स्पर्श में अपलोड हो चुका है। गजब की कार्रवाई है स्पर्श की। नमस्कार, वंदे मातरम। तो आज के इस वीडियो में इन्हीं दो विषयों को लेकर आगे बढ़ेंगे दोस्तों, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले स्पर्श वाला इशू दोस्तों, लो स्पर्श से आ गई बड़ी खबर। स्पर्श में अपलोड हुआ जुलाई 2024 महीने का पेंशन स्लिप। देखें स्पर्श ने क्या गजब का कमाल कर दिया है। जी हां दोस्तों, स्पर्श को जितना सुलझाओ उतना उलझते जा रहा है। अब जुलाई 2024 महीने का पेंशन स्लिप स्पर्श में अपलोड हो चुका है। जी हां, अपलोड हो चुका है। हमारी तरफ से वो पेंशन स्लिप ही है। अब ये जो सामने मेरा इंडिविजुअल लॉगिन आप देख पा रहे हैं, यहां पर जब लॉगिन होकर के मैं माई डॉक्यूमेंट में क्लिक करता हूं तो माई डॉक्यूमेंट में जाने के बाद आपको सीधा पेंशन स्लिप दिख रहा है। अब इस पेंशन स्लिप में आपको जून महीने का पेंशन स्लिप है, इसको चेंज करके जुलाई करता हूं, यानी कि जुलाई 2024 को जैसे मैं सर्च करता हूं तो यहां पर आप देखिए एक डॉक्यूमेंट है मेरी तरफ से, तो ये जुलाई 2024 महीने का पेंशन स्लिप है। लेकिन जब इस डॉक्यूमेंट को मैं क्लिक करके खोलता हूं तो देखिए ये डॉक्यूमेंट खुल रहा है। अब इस डॉक्यूमेंट में आप देखिए किसी सृष्टि खुराना जी का ये एक मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट है, जिसमें आप देख पा रहे हैं मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट फॉर्म का सीरियल नंबर है, GPF का नंबर है, उनका हेड ऑफिस जो दिखाया गया PCDAR न्यू दिल्ली, यानी कि ये कोई सिविलियन पेंशनर है जिनका मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट हमारे पेंशन स्लिप के जगह पर, जुलाई महीने के पेंशन स्लिप के जगह पर अपलोड हो गया है। अब ये समझने में कोई बड़ी बात नहीं है, टेक्निकल प्रॉब्लम है स्पर्श का, लेकिन मुझे लगा कि इसको क्लैरिफाई करना चाहिए, तो मैंने कस्टमर केयर में आज सुबह ही फोन किया। कस्टमर केयर में जो मेरी बातचीत हुई उसको सुन लीजिए। कॉल सेंटर करंटली ऑन फाइल। नमस्कार, PCD पेशेंट ऑफिस से मैं कौश की बात कर रही हूँ। बताइए मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? नमस्कार मैम। अच्छा बताइए जी, अपना शुभ नाम बताइए सर। मेरा नाम टिकेंद्र दहाल है। PPO नंबर क्या है? मेरा PPO नंबर है मैम 2344। ओके ठीक है, क्या जानकारी चाहिए इसमें आपको? मैम स्पर्श के अंदर जुलाई महीने का पेंशन स्लिप के जगह पर एक कोई मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट हुआ है, मतलब अपलोड हो रखा है, PDF एक डाउनलोड हो पा रहा है। ये किसी सृष्टि खुराना के नाम का मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट है। ये केवल मेरा नहीं, कई सारे और लोगों से भी मैंने बात किया, उनसे भी पता चला उनका इंडिविजुअल ID में भी जुलाई महीने का पेंशन स्लिप के जगह पर, जुलाई महीने की बात कर रहा हूँ मैं, जो महीने का पेंशन अभी क्रेडिट नहीं हुआ है, तो वो कोई पेंशन स्लिप अपलोड हो गया पेंशन स्लिप की जगह पर। वो खोलते हैं तो अंदर एक मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट है। क्या इशू है ये? आपने ये किस में देखा है, किस फोल्डर में जाके? बिल्कुल मैं लॉगिन हुआ, माई डॉक्यूमेंट में गया, पेंशन स्लिप को क्लिक किया, वहाँ पर बाय डिफॉल्ट जून आ रहा है। जैसे मैंने जुलाई को सिलेक्ट किया, जुलाई 2024 और सर्च मारा तो एक डॉक्यूमेंट वहाँ आ जाता है, जिसको क्लिक करते हैं तो एक मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट खुलता है, जिसमें सृष्टि खुराना के नाम पर एक मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट है। और केवल मेरा नहीं, बहुत सारे लोगों ने ये चीज कंफर्म किया है। आप लाइन पे रहिए, मैं चेक कर रही हूँ। चेक आपकी कॉल को होल्ड पे लगा दूं? बिल्कुल होल्ड पे लगाइए और चेक कीजिए। ठीक है, लाइन पे रहिए आप। बने रहने के लिए धन्यवाद। ओके मैम। कि ये किसी टेक्निकल इशू की वजह से ऐसा हो रहा है। ओके ठीक है, हाँ इसमें अगर आप चिंता करने की बात तो नहीं है, बस उतना ही कंफर्म करना है मुझे। कोई अपडेट कंफर्म नहीं कर पाएंगे हम यहाँ से आपको कुछ भी, क्योंकि ये टेक्निकल इशू है। इतना ही आपको बताना चाहेंगे बस।
तो दोस्तों आप सबने अभी सुना कि कस्टमर केयर वाले भी मान रहे हैं कि ये टेक्निकल प्रॉब्लम ही है, इसके लिए आप चिंता ना करें। बहुत सारे पेंशनर्स का ये अपलोड हुआ है जुलाई 2024 के पेंशन स्लिप की जगह पर किसी का मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट और सेम उसी नाम का मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट जो है अपलोड हुआ है। तो आप चिंता ना करें, ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर लिया जाएगा, ऐसा कस्टमर केयर एजेंट का कहना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। जून में महंगाई दर 16 महीने के रिकॉर्ड पर। अब जुलाई 2024 से DADR मिलेगा 55%। वाह जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो ये मीडिया का जो रिपोर्ट है, छोटा सा रिपोर्ट का क्लिप आप सुन लीजिए। क्या आप जानते हैं कि जून के महीने में थोक महंगाई दर ने पिछले 16 महीनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और ये 3.36% के स्तर पर पहुंच गई है। और इनमें भी सब्जियों की कीमतों में 38% और खाद्य महंगाई दर में 8.68% की वृद्धि हुई है। और यहां बात सिर्फ थोक महंगाई दर की नहीं है, रिटेल यानी खुदरा महंगाई दर भी जून के महीने में 5.08% दर्ज हुई, जो पिछले 4 महीनों में सबसे ज्यादा है। और भारत दुनिया के उन देशों की सूची में आ गया है जहां महंगाई रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही है और इनमें भी सब्जियों की कीमतों में इस समय आग लगी हुई है। भारत के उपभोक्ता मंत्रालय के मुताबिक खुदरा बाजार में 1 किलो टमाटर की अधिकतम कीमत 127 रुपए पहुंच गई है। सोचिए, टमाटर 127 रुपए किलो, जबकि 1 किलो प्याज की अधिकतम कीमत इस समय 80 रुपए चल रही है और आलू की कीमत चल रही है 65 रुपए प्रति किलो। ये 3 चीजें ऐसी हैं जो भारत के हर घर में और भारत के हर घर के हर परिवार की रसोई में जरूरी मानी जाती हैं। टमाटर 127 रुपए किलो, प्याज 80 रुपए किलो, आलू 65 रुपए किलो। इसके अलावा 1 किलो आटे की अधिकतम कीमत 70 रुपए है, चावल की 75 रुपए, मसूर दाल की 158 रुपए, उड़द दाल और मूंग दाल की अधिकतम कीमत 180 रुपए है। तो आप सबने देखा अभी दोस्तों कि जून के महीने में महंगाई का जो दर है, खास करके खाद्य पदार्थों के महंगाई का दर बहुत ऊपर पहुंच चुका है। तो ऐसे में क्या जुलाई 2024 से बढ़ने वाले DADR में इस जून महीने के महंगाई का असर पड़ सकता है? इसको मैं आगे आपको इस पॉइंट में समझाऊंगा कि क्या असर हो सकता है। उससे पहले आपके मन में सवाल होता होगा दोस्तों कि 2006 से 2015 तक अगर DADR का परसेंटेज हमारा 125% पहुंच सकता है, तो 2016 से 2026 आते आते ये परसेंटेज केवल 53, 55 या 60 तक क्यों सीमित हो गया है? क्या ऐसे कारण हुए हैं? क्या ऐसे DADR के बढ़ोतरी के फॉर्मूले में चेंज हुआ है? उसका मैं आपको सटीक विश्लेषण करके दिखाऊंगा, बकायदा सरकारी दस्तावेज के आधार पर। सरकार ने संसद में जो जवाब दिया था इसी सवाल के ऊपर, उस जवाब के आधार पे आपको समझाऊंगा। चलिए उसको समझेंगे, लेकिन सबसे पहले DA के रेट्स आप समझ लीजिए, कब कितने DA के रेट्स बढ़े थे। अब अगर हम बात करें 1977 से लेकर के 1985 के बीच की, तो उस समय में DADR लगभग 10 साल में 90% की बढ़ोतरी हुई थी दोस्तों। और अगर 1986 से लेके 1995 की बात करें तो ये DADR 136% पहुंच चुका था। 1996 में जब 5वां पे कमीशन लागू होना था, उस समय की बात कर रहा हूं। उसके बाद 1996 से अगर 2005 की बात करें तो ये 74% पहुंच गया था। बीच में इसको मर्ज भी कर दिया गया था, 50% 2004 में मर्ज भी हो गया था, तो 2006 के समय में ये 24% था। आगे दोस्तों, अब 2006 से 2015 तक ये आप सबको भी पता है कि 125% DADR जो है पहुंच चुका था। लेकिन अब समझिए, अब यानी कि 2016 से 2026 आते आते अभी तो 50 है, आगे 3% हो सकता है बढ़ जाए, 4 बढ़े, 5 बढ़े, ये मुश्किल से जाते जाते जो है 2026 जनवरी तक ये मुश्किल से 60% होने के आसार हैं, सिर्फ और सिर्फ। आखिर क्यों, क्या है ऐसा? चलिए समझते हैं कि कहां है गड़बड़ी। जी हां, भारत सरकार ने खुद ही राज्यसभा में इसका जवाब दिया था। और परिवर्तन क्या हुआ है? किस परिवर्तन की वजह से जो महंगाई के जो दर हैं वो बढ़ नहीं रहे हैं? चलिए मैं आपको दिखाता हूं ये रिपोर्ट। दोस्तों, भारत सरकार से राज्यसभा में ये एक सवाल पूछा गया था, बेहद महत्वपूर्ण सवाल है कि 2016 से पहले जो महंगाई के आंकड़े होते थे उसमें महंगाई दरों में काफी बढ़ोतरी होती थी, लेकिन 2016 के बाद ऐसा आपने क्या चेंज कर दिया जिससे महंगाई के जो आंकड़े हैं वो कम बढ़ोतरी के साथ महंगाई दर बढ़ रहा है? तो उसमें जवाब दिया है सरकार ने। 9 फरवरी 2023 का ये सवाल जवाब का ब्यौरा है, जिसमें सवाल पूछा था श्री जावेद अली खान जी ने। अब इस सवाल का जवाब सरकार ने दिया है। पहले तो आप सवाल को थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पर ये देखिए, जो AICPIN के आंकड़े होते हैं, ये चूंकि लेबर मिनिस्ट्री द्वारा दोस्तों, लेबर ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है, श्रम मंत्रालय द्वारा, इसलिए सवाल भी पूछा गया था श्रम मंत्रालय से। देखिए, विल द मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट बी प्लीज्ड टू स्टेट
यानी कि लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के जो मंत्री साहब हैं वो क्या वर्णन करेंगे, क्या वो बताएंगे कि ये जो सवाल है, ये देखिए जहां पर ये बताया गया है कि 2021-2022 के जो आंकड़े हैं, ये सारे आंकड़े और 2016 से पहले के आंकड़े, ये देखिए 2011-2012 में जो आंकड़े थे उनमें ये डिफरेंसेस क्यों है, इस तरीके का सवाल है। तो जवाब जो दिया गया था, देखिए आंसर दिया गया था मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में श्री भूपेंद्र यादव जी ने। A statement is laid on the table of the house, यानी कि स्टेटमेंट एक पूरा ब्यौरा दिया गया है पीछे नीचे वाले पेज में, ये देखिए ये पूरा ब्यौरा दिया गया है। और यहाँ पर 2001 से लेकर के जो 2016 से पहले का जो बढ़ोतरी किस हिसाब से होता था और 2016 में जो रखे गए आंकड़े जिस हिसाब से बढ़ोतरी दी जाती है उसका ब्यौरा पूरा रखा गया है। इसको मैं नीचे वाला जो टेबल है ये महत्वपूर्ण है, इसको मैं समझाता हूं। ये देखिए किस तरीके से परिवर्तन हुआ है जिससे कि डीएडीआर की बढ़ोतरी में चेंजेस आए हैं। ये देखिए दोस्तों सबसे पहले तो ये एआईसीपीआईएन के वो आंकड़े जो 2016 से पहले डीएडीआर में बढ़ोतरी को जो है फिक्स करते थे। अब ये वाले 2016 के, ये जो 16 के जो बेस ईयर 2016 है और इसका बेस ईयर 2001 है। अब देखिए यहाँ परिवर्तन चेंजेस कहां पर हुए हैं। पहले जो खाद्य पदार्थ है यानी कि फूड एंड बेवरेजेस में जो लिया जाता था, अगर 100% का आंकड़ा निकालना है तो उसमें किस चीज का कितना परसेंटेज लिया जाता था। पहले 2001 का जो बेस ईयर है उसमें क्या लिया जाता था, 46.20% लिया जाता था खाद्य विभाग से, यानी कि खाद्य और बिवरेज से, फूड एंड बिवरेज से, जो कि अब लिया जाता है 2016 के बेस ईयर में, अब इसी का परसेंटेज लिया जाता है 39.20। यानी कि दोस्तों अगर खाद्य पदार्थों की महंगाई में उछाल हो भी जाए तो पहले फर्क पड़ता था। देखिए पहले खाद्य पदार्थों से 46.20 लिया जाता था, लेकिन अब अगर खाद्य पदार्थों में अगर महंगाई दर बढ़ भी जाए, ऊपर चला भी जाए, तो देखिए 39.20% ही आएगा खाद्य पदार्थों की तरफ से। जो 6 पदार्थ यहाँ पर हैं उनमें से खाद्य पदार्थों का हिस्सा 39.20 रह गया, जबकि पहले 2016 से पहले यानी कि बेस ईयर 2001 में उसका हिस्सा था 46.20। तो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा बदलाव। और पान सुपारी टोबैको इंटॉक्सिकेंट्स, इसमें पहले हुआ करता था 2.27%, इसमें भी कम हो गया है, 1.80 हो गया। और दोस्तों ये ऐसी चीजें हैं, खाद्य पदार्थ हो गया या जो ये नशीले पदार्थ हो गए, इनमें महंगाई दर बढ़ता रहता है, तो उसी का हिस्सा कम कर दिया गया। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए। और क्लोथिंग एंड फुटवेयर यानी कि आपके कपड़े, जूते, चप्पल वगैरह जो है, पहले 6.57 उसका हिस्सा होता था, अब हो गया है, अब 2016 बेस ईयर में हो गया है 5.95, इसमें भी कटौती कर दी गई। अब देखिए हाउसिंग यानी कि घर के खर्चे, यानी कि घर में रहने का जो किराया है, ये सारा चीज जो है उसमें पहले लिया जाता था 15.27, जबकि नए सिस्टम में 2016 बेस ईयर में इसको लिया जा रहा है 17.75, इसमें बढ़ोतरी की गई है। अब इसमें कितनी महंगाई बढ़ती है वो पता नहीं, लेकिन इसमें बढ़ोतरी हुई है। यानी कि ऐसी चीजें जिनमें महंगाई दर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता, लगता है उनका हिस्सा बढ़ा दिया गया। अब देखिए फ्यूल एंड लाइट जिसमें बढ़ोतरी होती है, इसके जो रेट्स हैं बहुत ज्यादा बढ़ते रहते हैं, महंगाई इसमें बढ़ती रहती है, लेकिन उसका हिस्सा 6.43 से कम करके 5.49 कर दिया गया है। और मिसलिनियस जो आइटम होते हैं, जिसमें मिसलिनियस आइटम को सरकार कंट्रोल कर सकती है, उसकी महंगाई को कम दिखा भी सकती है या कम कर भी सकती है, उसका हिस्सा पहले था 23.26 और उसी का बढ़ा दिया गया हिस्सा 29.81। तो पहले जो बाद में अभी जो है ये मिला करके 100% होता है, पहले ये मिला करके 100% होता था। यानी कि 2001 बेस ईयर में जो चीजें महंगाई, हमारे महंगाई भत्ते को प्रभावित करती थी, यानी कि एआईसीपीआईएन के आंकड़े को प्रभावित करती थी, उसमें खाद्य पदार्थों का मूल्य अहम होता था, उसमें पान सुपारी जो नशीले पदार्थ थे उनका अहम होता था, उसमें क्लोथिंग एंड फुटवेयर का अहम होता था, उसमें फ्यूल एंड लाइट का अहम होता था। आप देखिए जिनको 2016 बेस ईयर में कम कर दिया गया और बढ़ाया किसमें गया है, एक हाउसिंग में बढ़ा दिया गया, एक मिसलिनियस में बढ़ा दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ा खुलासा जो सरकार ने जो राज्यसभा में जवाब दिया है उसी के जो हवाले से सामने आ रहा है। दोस्तों देखिए, तो आप सबने देखा दोस्तों कि जिन चीजों में बढ़ोतरियां होती हैं महंगाई में, उन चीजों का हिस्सा कम हो गया, जिस वजह से अभी लग रहा है कि जो डीएडीआर में बढ़ोतरी का जो परसेंटेज है वो ग्राफ क्यों कम हो रहा है।
तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि माजरा क्या है। अब चलिए समझते हैं। तो अब 55% डीए जुलाई 2024 से कंफर्म होगा, क्या ये चांसेस हैं? क्योंकि मई 2024 महीने तक के आंकड़े आ चुके हैं, उसके हिसाब से हमारा डीएडीआर 53% ही होने वाला है। तो चूंकि जून महीने में महंगाई के बहुत ज्यादा आंकड़े बढ़ गए हैं, तो क्या जून के आंकड़े आते ही हमारा जुलाई 2024 से डीएडीआर 54 या 55% पहुंच सकता है? चलिए मैं लाइव कैलकुलेटर में ले जाके समझाता हूं। दोस्तों, हम सभी को पता है मई महीने तक के महंगाई के जो आंकड़े हैं 139.9 है, उसके हिसाब से हमारा डीएडीआर अभी तक 52.91% पहुंच चुका है। अब हम अगर जून महीने का, जैसे कि खाद्य पदार्थों की महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, आप सबने देखा, हालांकि खाद्य पदार्थों का हिस्सा तो कम है, लेकिन फिर भी अगर हम मान चलें कि बहुत ज्यादा महंगाई के आंकड़ों में या सीपीआई के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो जाती है, तो कितने बढ़ोतरी में हमारा डीएडीआर 54% तक पहुंच सकता है, ये हम देखते हैं। चलिए, अब जून महीने का, मान लीजिए जून महीने का अगर आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो जाता है और 139.9 से बढ़ करके 142.8 तक भी जाता है, फिर भी हमारा महंगाई का आंकड़ा 53.49 में रह जाता है। ये 53.49 है, ये 50 नहीं पहुंचा। इतने महंगाई के आंकड़े में भी हमारा डीएडीआर का जो परसेंटेज है वो 53 में ही रहेगा, क्योंकि 53.50 अगर हो जाए तो 54 में चला जाता है। लेकिन अगर हमारा महंगाई का आंकड़ा, देखिए कितनी बढ़ोतरी मैंने ली है, 139.9 से 142.8 कर दिया, फिर भी हमारा महंगाई का आंकड़ा 53 के आंकड़े को पार नहीं कर रहा है। तो 53 से ऊपर 54 में जाना है तो ये कम से कम 142.9 होगा, तब जाकर के ये देखिए 53.50 हो रहा है। अगर 53.50 हो जाए तो हमारा डीएडीआर 54% हमें मिलेगा, क्योंकि 0.5 को ऊपर लेकर के डीएडीआर दिया जाता है। तो आप सबने देखा दोस्तों, चाहे डीएडीआर जितना भी बढ़ जाए, मुश्किल से 53% ही हमारा रहने वाला है, क्योंकि उतना 3-4 की संख्या में बढ़ोतरी तो आज तक कभी हुई नहीं, ना ही होने के चांसेस हैं। क्योंकि खाद्य महंगाई में महंगाई बढ़ी है, और खाद्य का आपने देख लिया, पिछला मैंने जो समझाया कि परसेंटेज कितना है, खाद्य का जो हिस्सा एआईसीपीआई के आंकड़ों में कितना रह गया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसे एनालिसिस के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी दायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।